हेलो डियर, वेलकम टू जीएस बाय आर के सर। तो पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि मैं बनाता हूँ इसी प्रकार का एक्सप्लोरर वीडियो जो कि हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक और साथ ही 11th 12th। ठीक है, तो साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव अभी 10th का एग्ज़ाम आने वाली है तो मैं इस पर भी पूरा हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी को मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो आप अगर एक विद्यार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, तो आप इसको कर लें लाइक और मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि भविष्य में जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। साथ ही आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं, रोशन कुमार वाई के नाम से जीएस पे आर के सर हैं। तो आप जैसे सर्च करेंगे, एक सेकेंड, आप जैसे सर्च करेंगे रोशन कुमार रॉय, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, इसे सर्च करना है, वहाँ पे 5.4 के फॉलोवर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे देखेंगे आप कर लेंगे फॉलो, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो हैं उनका शॉर्ट फॉर्म या रील फॉर्म में मैं 1 मिनट वाले रील में मैं डालता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 है, रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। नेक्स्ट मैं क्या वीडियो लेके आऊँगा तो कमेंट सेक्शन में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन आखिर होती क्या है, यह एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई भी स्पीसीज या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। अगर ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू नहीं हुआ तो क्या ये नंबर बढ़ पाएगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो नंबर नहीं बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं किसी भी प्रजाति के या स्पीसीज के, ठीक है, उनकी इस पृथ्वी पे सर्वाइबिलिटी के लिए इनका रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। डैट मीन्स इन कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई एक प्रजाति है, चलो एक चींटी है, ये इंसान है, कोई भी एक प्रजाति है, उनको इस पृथ्वी पे रहना है, अगर कंटिन्यू रहना है इस पृथ्वी पे, ठीक है, तो वो चाहता है कि जितने मेरे स्पीसीज की कंटिन्यूएशन लगातार इस पृथ्वी पर बने रहे, ठीक है, विलुप्त ना हो, तो इनको रिप्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो इनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट कर जाएंगे। डैट मीन्स कि इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लॉइट का अर्थ होता है विलुप्त हो जाना, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लर्निंग कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग देखते हैं पहला है कि बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर। याद रखेंगे इस चैप्टर के अंत तक जाते जाते जो विद्यार्थी हैं वो सक्षम हो जाएंगे जो निम्नलिखित जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने के लिए, ठीक है। पहला कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, बच्चे डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है, आप उनको डिफाइन कर पाएंगे। फिर है कि लिस्ट द 2 वेज, दो तरीका आप बता सकेंगे इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, जिससे एनिमल जो है रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एक्सप्लेन कर पाएंगे अबाउट द एनिमल्स डैट गिव बर्थ यंग वंस। याद रखेंगे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस जानवर के बारे में, वैसे जानवर के बारे में जो यंग वंस को जन्म देते हैं। यंग वंस का अर्थ होता है संतान, क्या होती है, संतान। इस प्रकार पेरेंट्स का अर्थ होता है माँ बाप, इसी प्रकार यंग वंस का अर्थ होता है संतान और संतान का अर्थ होता है बेटा या बेटी, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। बेटा बेटी को अगर कलेक्टिवली पूछा जाए आपसे कि एक साथ क्या बोलते हैं तो आप यंग वंस बोल सकते हैं। और यंग वंस का 2 काइंड हो जाता है, पहला हो जाता है क्या आपका बेटा, दूसरा हो जाती है बेटी, ठीक है। और फिर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द एनिमल्स डैट ले एग्स, उन जानवर के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जो क्या देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है, ले एग्स। फिर है क्या, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्स, फिर एक अंडे के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंत तक जाते जाते आप आंसर कर देंगे, श्योर आंसर करेंगे, बिकॉज आप जुड़ चुके हैं जीएस पे आर के सर, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को ब्रेक करता हूँ। और साइंस में अगर आप पॉइंट को ब्रेक नहीं किया ना तो वेरी डेंजरस, तो आपके लिए फिर रटने से कोई काम नहीं बनती इधर, ठीक है। रटना पड़ता है, मानता हूँ कुछ ऐसे नाम हैं उसको रटना पड़ेगा ही, बट चीज़ों को समझना होगा क्योंकि ये विज्ञान है। तो चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो आप लोग बने रहें और साथ ही से आप बैठ के पॉइंट को एक एक करके देखिए। कहीं भी अगर डॉट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो मुझे कहाँ पता चलेगा कि आप तक चीज़ें पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है या कोई दिक्कत है, क्योंकि आपने मेरे सामने में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ टोटली फ्री एजुकेशनल चैनल, आपको 1 भी रुपया नहीं लगता, बस लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को हिट कर देनी है ताकि मेरी सारी वीडियो आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है।
ओवरव्यू देखते हैं इस लेसन का, ठीक है। तो ओवरव्यू में पहला है क्या, एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यही है मेरा ओवरव्यू इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि बच्चे को जन्म देंगे यंग वंस के रूप में, मतलब किसके रूप में, संतान के रूप में। और एक है कि अगर ये बच्चे को जन्म देंगे तो ये किसके रूप में देंगे, अंडा के रूप में देंगे, मतलब एनिमल्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, ले एग्स, मतलब अंडे देंगे। वैसे जानवर जो अंडे दे के अपना रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं, और वैसे जानवर जो अपना रिप्रोडक्शन यंग वंस दे के पूरा करते हैं। स्ट्रक्चर टू एन एग्स, फिर हम लोग एक अंडे का स्ट्रक्चर जानेंगे, संरचना जानेंगे, आखिर अंडे के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, पानी वाले भाग को क्या बोलते हैं, और क्या क्या होती है, सारा कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बुक्स का कुछ क्वेश्चन है उसको देखिए। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, इसका अर्थ होता है क्या आपको याद है। गेस हु आई एम, बताइए मैं हूँ कौन। पहला कह रहा है कि आई ईट प्लांट, याद रखेंगे जो भी जानवर जो प्लांट्स खाते हैं उसको प्लांट ईटर तो आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन साइंस में उसको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं, हर्ब्स का अर्थ होता है घास फूस, जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, जो प्लांट खाने वाले जानवर होते हैं वो हर्बीवोरस बोलते हैं। देखो वर्ड से पता करो, एक है हर्बीवोरस, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हर्ब का अर्थ क्या होता है, घास, ठीक है, घास फूस, और वोरस मतलब खाने वाले। तो वैसे जानवर जो घास फूस खाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लांट ईटर बोलिए या हर्बीवोरस एनिमल्स बोलिए। तो कह रहे कि आई ईट प्लांट बेस्ड फूड ओनली, याद रखेंगे मैं खाता हूँ केवल पौधे पे आधारित भोजन खाता हूँ। आई एम, मैं हूँ कौन, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, वोरस का अर्थ होता है खाने वाले, यो खाने योग्य, और हर्ब्स का होता है घास फूस, ठीक है। तो खाने वाले जो घास फूस खाएंगे उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। तो ये प्लांट खाएंगे, प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तो भाई हर्बीवोरस होंगे या प्लांट ईटर होंगे। नेक्स्ट है आपका आई ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मैं दूसरे जानवर के मांस खाता हूँ। फ्लेश का अर्थ होता है मांस, ठीक है, और अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर के मांस को खाता हूँ। तो आई एम, बताओ मैं हूँ कौन, याद रखेंगे जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट, आई ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मैं दोनों खाता हूँ, प्लांट भी खा लेता हूँ और दूसरा कि दूसरे जानवर के मांस को भी खा लेता हूँ। तो बताइए मैं हूँ कौन, याद रखेंगे वैसे जानवर जो पौधे प्रोडक्ट को भी खा लेते हैं और मांस को भी खा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। आई कंज्यूम रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, याद रखेंगे मैं खपत करता हूँ या मैं खाता हूँ किसको, जो बचा हुआ, जो मरा हुआ जानवर है, ठीक है, जो दूसरे शिकारी के द्वारा मार दिए जाते हैं, मैं उनका मांस खाता हूँ, ठीक है। तो मैं हूँ कौन, याद रखेंगे मरे हुए मांस खाने वाले जानवर को, ठीक है, या दूसरे शिकारी के द्वारा मार दिए जाते हैं जानवर को, उस मांस को खाने वाले जानवर को आप क्या बोलते हैं, एस्केवेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केवेंजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे है एनिमल्स लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स दूसरे जानवर की तरह, दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह। लिविंग थिंग्स का अर्थ, लिविंग मतलब होता है सजीव, थिंग्स मतलब वस्तुएं। जानवर जो है सेम वैसे ही है, जैसे दूसरा सजीव पदार्थ है वैसे ही है। आर बॉर्न, जैसे प्लांट है या कोई एनिमल्स है, जैसे वो जन्म लेते हैं वैसे एनिमल्स भी जन्म लेंगे, ग्रो करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, एक समय आएगा और बच्चा कैसा होगा, गिव बर्थ टू देयर काइंड, याद रखेंगे वो बच्चे जो हैं उनके तरह ही होंगे, ठीक है। देयर मतलब होता है उनके, एज एंड डाई, उनका कुछ उम्र होगा और वो मर जाएंगे। फिर कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक एबिलिटी है। क्या है, एक एबिलिटी है, योग्यता है, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं अपने तरह ही बहुत ज़्यादा। फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज और अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोडक्शन इज क्रिटिकल, याद रखेंगे किसी भी स्पीसीज की, प्रजाति की सर्वाइवल के लिए या एक जानवर के समूह के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, एक क्रिटिकल व्यवस्था है, ठीक है, बहुत ही नाजुक व्यवस्था है। इट इंश्योर, यह जो है सुनिश्चित करता है, इंश्योर का अर्थ क्या होता है, सुनिश्चित करना, जैसे बोलते हैं ना कि आप कंफर्म करना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, तो सुनिश्चित करते हैं ये कंटिन्यूशन को,
ऑफ द स्पीसीज, किसी भी प्रजाति के कंटिन्यूशन को मैं बताया था। अगर पृथ्वी पे अगर मनुष्य रहना चाहता है, मनुष्य की प्रजाति सर्वाइव करना चाहता है इस पृथ्वी पे, तो उनको रिप्रोडक्शन करना ही होगा। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनकी सर्वाइबिलिटी जो है विलुप्त हो जाएगी। कहाँ से? इस पृथ्वी से। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स प्राइमरली रिप्रोड्यूस इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। याद रखेंगे, जो जानवर होते हैं मुख्यतः दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। पहला है वह अपने क्या करेंगे, जन्म देंगे अपने संतान को, याद रखेंगे, बाय गिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस। दूसरा है अंडे देंगे, याद रखें, एक तो संतान को उत्पन्न करेंगे यंग वंस को, और दूसरा क्या होगा, अंडे देंगे। तो आइए जानते हैं दोनों को। फैक्ट फाइल के अंदर आज आप लोग, यह फैक्ट का अर्थ क्या होता है, सच्चाई। सच्चाई तो ये है, एक हाथी का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा, इस लैंड पे सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। इनके जो नए बच्चे होते हैं उनकी वज़न जो होती है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 120 किलो, 1 क्विंटल 20 किलो वज़न होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। अभी हम लोग उन जानवर के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, जो संतान को जन्म देते हैं। मैमल्स आर द एनिमल्स, याद रखेंगे, मैमल्स वह जानवर हैं विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने बच्चे संतान को जन्म देते हैं। एंड फीड देम, और उन्हें भोजन खिलाते हैं। विद देयर मिल्क, वो भोजन कैसे खिलाएंगे, अपने दूध से। इस बात को याद रखेंगे। मैमल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग, वो अपने बच्चे को, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो गाय जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, गौर से देखिए तो, ठीक है, ये अपने काल्फ को क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। ऐसे भी तो हर एक एनिमल्स में क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं उसकी यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि मैमल्स अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे अपने बच्चे को डायरेक्ट। और दे आर एनिमल्स विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वह जानवर होते हैं मैमल्स जिनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उसका एक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम के अनुसार से ही उनका यह सिस्टम पूरा ऑपरेट हो पाता है। देयर बेबीज डेवलप विद इन द बॉडी ऑफ देयर मदर इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वोम्ब, याद रखेंगे, उनके जो बच्चे होते हैं वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं विद इन द बॉडी, उनके ही शरीर में, ऑफ देयर मदर अ स्पेशल स्ट्रक्चर, उनके शरीर में एक खास संरचना होती है, याद रखेंगे, माँ के शरीर में खास संरचना पाए जाते हैं, कॉल्ड ओम्ब, क्या कहलाते हैं, ओम्ब कहलाते हैं। ओम्ब को आप गर्भाशय भी आप बोलते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूटेरस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेरस। तो ओम्ब या यूटेरस आप याद रखेंगे, वही वह संरचना है जो एक माँ के शरीर में होती है, मैमल्स के शरीर में होती है, उसी में बच्चे का विकास होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द डेवलपिंग बेबी, जिस बच्चे का विकास हो रहा है, स्पेंड अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, वह एक निश्चित समय जो है व्यतीत करता है, कहाँ पे, मदर के ओम्ब में, बिफोर टेकिंग बर्थ, जन्म लेने से पहले। याद रखेंगे कि हर एक जानवर का अपना अपना एक डेफिनिट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे बच्चे रह के अपने शरीर का, अपने मानसिक विकास करते हैं, ठीक है। जब उनकी विकास हो जाती है उनके शरीर का, उनके मानसिक का, तो फिर एक टाइम आता है जब उनको डिलीवर होना होता है, बच्चे को जन्म देना होता है। याद रखेंगे ये डेफिनिट टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम को याद रखेंगे आप लोग, एक निश्चित समय होता है हर एक जानवर का। फिर द न्यू बॉर्न रिजेंबल्स, जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, रिजेंबल्स का अर्थ होता है संबंध, ठीक है, तो संबंध रखते हैं इट्स पेरेंट्स, किससे संबंध रखेंगे, अपने पेरेंट्स से। तभी तो डॉग का बच्चा डॉग ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, स्नेक का बच्चा स्नेक होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, ठीक है। तो किससे, अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से संबंध रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कॉ, इसका बच्चा है काल्फ, ह्यूमंस, मंकी, डॉग, etc। लेट्स नाउ अबाउट सम मोर फीचर ऑफ मैमल्स, चलिए हम लोग जानते हैं, लेट्स नाउ, चलिए हम लोग जानते हैं कुछ और भी जो गुण है किसके, मैमल्स के, जो विशेषता है या गुण है उनके बारे में। फीचर्स का अर्थ होता है गुण या विशेषता, पॉइंट को देख के डरना नहीं है। फीचर, जब आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं दुकानदार से पूछते हैं भाई मेरे मोबाइल के अंदर क्या क्या फ़ीचर है, दुकान वाले बताते हैं इनके अंदर 4 GB रैम है, 3 GB ये है, 4 GB वो है, उसके बाद डिस्प्ले ऐसा है, ऐसा कलर है, तो यही सब होता है फीचर। फीचर का अर्थ क्या होता है, गुण या विशेषता, ठीक है। आगे है मोस्टली मैमल्स, मोस्टली मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल, याद रखेंगे, जो
मोस्टली मतलब देखो विज्ञान के अंदर वर्ड को पकड़ना है। मोस्टली मतलब होता है अधिकतर। क्या होता है? अधिकतर। यहाँ पे सभी नहीं बोला है। अगर ऑथर को सभी बोलना होता तो यहाँ पे लिखता ऑल। क्या लिखता? ऑल नहीं लिखा है। इसीलिए सभी जानवर क्या होते हैं? सभी मैमल्स टेरेस्ट्रियल इसका मतलब नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? मोस्टली मतलब अधिकतर। अधिकतर तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स होंगे जो टेरेस्ट्रियल नहीं भी होंगे, तभी तो ऐसा लिख रहा है मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल। जो अधिकतर जो मैमल्स होते हैं कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का अर्थ होता है वह जानवर जो भू पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, सरफेस ऑफ लैंड पे रहते हैं। जैसे कि गाय है, भैंस है, ये सब कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पे ही रहते हैं। इसको आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोल सकते हैं। एंड हैव लंग्स, उनके पास क्या होते हैं? फेफड़ा होते हैं। टू ब्रीथ, श्वसन के लिए ऐसे जानवर जो टेरेस्ट्रियल हैं उनके पास क्या होते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे, फेफड़ा पाए जाएंगे। फ्यू मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स हैं लाइक डॉल्फिन्स। अभी मैं बताया था यहाँ पे मैं बताया था कि ये मोस्टली लिखा हुआ है। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर, ऑल नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए याद रखें, कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक का मतलब जलीय। तो याद रखेंगे डॉल्फिन्स और व्हेल्स वैसे मैमल्स हैं जो एक्वेटिक तो हैं पर यूज क्या करते हैं? श्वसन के लिए लंग्स ही का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे जाइए, आप देख लीजिए। मैं ये बताया था कि जब भी आपको श्वसन करनी होती है खास करके पानी के अंदर, तो जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं। किसका? गिल्स का। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? डॉल्फिन्स और इसमें वेल्स में, ये दोनों क्या है? मैमल्स हैं, लेकिन रहते कहाँ पे हैं? पानी में। तो पानी में रहते तो गिल्स का यूज करना चाहिए ब्रीथ के लिए, लेकिन गिल्स का इस्तेमाल ना करके ये किसका इस्तेमाल कर रहा है? लंग्स का। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। डॉल्फिन और आपका वेल्स वैसा मैमल्स है जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में। पहला गलती तो यहीं पे हो गया। क्यों? क्योंकि वो पानी में रह रहा है। दूसरा, पानी में रहते हुए भी ये ब्रीथ किसी से कर रहा है? लंग्स से कर रहा है। ठीक है, तभी तो आपको कई फिल्मों में आप देखे होंगे डॉल्फिन्स ऐसे जा रहा है, ये डॉल्फिन्स है आपका। ठीक है, ये पानी में ऐसे करके छलांग लगाते हैं, फिर ऐसे करके चला, बहुत अच्छा लगता है सीन देखने में। ठीक है, ये डॉल्फिन्स के द्वारा ये क्या करते हैं? ऊपर क्यों आते हैं? यहाँ से आया, फिर हवा जितना सांस लेना है इनको भर लिया और फिर वो नीचे चले गया। ठीक है, ऐसे वेल्स भी करते हैं, सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, फिर हवा भर ली अपने नाक के अंदर लंग्स में और फिर वो नीचे चले गए। ठीक है, तो ये कंडीशन होते रहता है। अब क्या है कि मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। याद रखेंगे, जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म खून के जंतु पाए होते हैं। फिर कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस एनिमल्स डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। याद रखेंगे, जो चलिए मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा एक घर है, यहाँ पे क्या है? तुम हो, यहाँ पे आपका एसी चल रही है। अब ये एसी का टेम्परेचर कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। बाहर का कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस। तुम बाहर से अंदर आके बैठ गए यहाँ पे, क्या आपका बॉडी टेम्परेचर 21 पे आ जाएगा? नहीं आएगा। डैट मीन्स कि इनके चारों तरफ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उनसे कोई मतलब नहीं है। बॉडी अपनी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, नॉट चेंज विथ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। उनके चारों तरफ के जो टेम्परेचर होते हैं उनसे वह चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उनको खुद टेम्परेचर मेंटेन करने की बॉडी के अंदर शक्ति होती है और उस शक्ति को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन पावर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे। देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रीमेन्स कांस्टेंट। याद रखेंगे कि मैमल्स के जो बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं, अंदर का जो टेम्परेचर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब क्या? एक निश्चिंत होते हैं। ठीक है, द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ एन अफ्रीका एलिफेंट इज अबाउट 22 मंथ्स विच इज़ द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग द लैंड मैमल्स। याद रखेंगे, जो एक प्रेगनेंसी पीरियड जो होती है अफ्रीकन एलिफेंट की, जो अफ्रीकन हाथी की, वो 22 महीने की होती है। डैट मीन्स कि 2 साल में केवल 2 महीने कम ही तक वो प्रेग्नेंट रहती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट, जो कि सबसे लंबे समय हैं इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे रहने वाले सारे मैमल्स को अगर हम बात करेंगे तो उन सारे मैमल्स में अफ्रीकन एलिफेंट्स का जो है प्रेगनेंसी पीरियड कितना दिन का होता है? 22 मंथ का। आप लोग याद रखेंगे। आइए, तो अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट फीचर क्या है कि देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर और फर
टू कीप देम वार्म, याद रखेंगे जितने मैमल्स होते हैं, जैसे सिंपल मैमल्स में आप गाय की बात करो, देखेंगे गाय के शरीर के ऊपर क्या होता है, बाल होता है, ठीक है। ये बाल क्या करते हैं, इन्हें गर्म रखने का काम करता है। कीप का अर्थ होता है रखना, तो कीप देम, और देम का अर्थ होता है उन्हें, तो यह जो है बाल उन्हें गर्म रखने का काम करता है। द फीमेल्स पॉजेज मेमोरी ग्लैंड, याद रखेंगे फीमेल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, विच प्रोड्यूस मिल्क, और यही मेमोरी ग्लैंड है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, आपको पता है, जैसे क्या पसीने के लिए अलग ग्लैंड है, ठीक है, स्पर्म के लिए अलग ग्लैंड है, ठीक है, आपके कान में जो वैक्स आते हैं उसके लिए अलग ग्लैंड है, ठीक है, आपके हेयर के अंदर जो है नीचे अलग ग्लैंड पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड, उसमें एक और भी ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड, जो कि एक मैमल्स, फीमेल मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड, और यह जो है दूध उत्पन्न करने का काम करते हैं। द मदर ब्रेस्ट फीड हर ऑफस्प्रिंग विथ हर ऑन मिल्क, याद रहेंगे मदर जो है अपने ब्रेस्ट की मदद से, ठीक है, 2 ब्रेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, माता में, तो ये ब्रेस्ट की मदद से क्या करते हैं, अपने बच्चे को फीडिंग करवाने के काम करती है, अपने ही दूध से फीडिंग करवाने का काम करते हैं। फीड का अर्थ क्या होता है, भोजन करवाना, तो बच्चे को भोजन करवाना है, दूध पिला करवा रही है। द बेबीज़ आर वीक, याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं मैमल्स के कमज़ोर होते हैं, एंड हेल्पलेस व्हेन दे आर बॉर्न, और जब जन्म लेते हैं तो वह हेल्पलेस महसूस करते रहते हैं, तभी तो इनको चारों तरफ से लोग हेल्प देते हैं, बच्चे को केयर करना पड़ता है। द मदर्स लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म अनटिल दे आर एबल टू केयर फॉर देमसेल्फ, याद रखेंगे उनके माता जो हैं उनका देखभाल करते हैं बच्चे का, और उन्हें बचा के रखते हैं जब तक कि वह खुद से अपना ध्यान ना रखे, एंड लिव इंडिपेंडेंटली, और खुद से जीना शुरू ना कर दे, तब तक वो बच्चे का ख्याल रखती है उनके माता, ठीक है। आगे टाइम टू आंसर में देखिए, तो पहला ही क्वेश्चन है कि मैमल्स डू नॉट गिव बर्थ, राइट ट्रू, आपको ट्रू लिखना है। अगर कथन जो है सत्य है तो ट्रू लिख देंगे, अगर गलत है तो आप इसे फॉल्स, डैट मीन्स कि असत्य लिख सकते हैं। तो पहले एक एक करके पढ़िए। मैमल्स डू नॉट गिव बर्थ, मैमल्स जो है जन्म नहीं देते हैं टू यंग वंस डायरेक्टली, अभी तो हमने पढ़ा था कि मैमल्स तो है डायरेक्टली जन्म देते हैं बच्चे को, यंग वंस को, संतान को, मैमल्स 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैमल्स डू नॉट गिव बर्थ, ये तो गलत है ना, तो आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैमल्स हैव हेयर ऑन फर ऑन देयर बॉडी, तो मैमल्स के पास क्या होते हैं, बाल या फर पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, उनके शरीर पे, तो बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू हो जाएंगे। फिर मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, गलत बात है, यहाँ पे सारा सही है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो लिखा इसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखभाल करती है मम्मी, तो इसको आप कर सकते हैं फॉल्स, ठीक है। आइए जानते हैं एनिमल्स डैट ले एग्स, वैसे जानवर के बारे में जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि चिड़िया, ठीक है, मछली है, रेप्टाइल्स है, एंड इंसेक्ट है, कीड़े हैं, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, याद रखेंगे ये लोग जो है रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये लोग अंडे देकर रिप्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन, बर्ड्स है, फिश है, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स का अर्थ होता है रेंगने वाला, जैसे कि आपका छिपकली हो गया, जो भी जानवर रेंगते हैं उसको आप रेप्टाइल्स बोल सकते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स, तो इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उसे आप क्या कह सकते हैं, अंडे देने वाले जानवर कह सकते हैं। आगे है द एम्ब्रियो और यंग वंस बिफोर बर्थ डेवलप इनसाइड द एन एग, याद रखेंगे ये भ्रूण जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, या संतान जो जन्म लेने से पहले, ठीक है, जो डेवलप कहाँ पे होता है, एक अंडा के अंदर ही डेवलप होता है उनका। मोस्ट एग लेइंग एनिमल्स इंश्योर, जितने भी अधिकतर जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं वह सुनिश्चित करते हैं डैट द एग आर केप्ट सेफ एंड वार्म, कि अंडा जो है एक सेफ जगह पे रखा जाए और साथ ही गर्म, वहाँ पे क्या हो, कैसा टेम्परेचर कैसा हो, वार्म हो, ठीक है। दिस अलाउ, यह जो है अलाउ करती हैं, अनुमति करती है द एम्ब्रियो इनसाइड टू डेवलप फुली टिल इट हैच आउट ऑफ द एग, याद करके रखना है कि दिस अलाउ, जब आप इसको सेफ जगह पे और वार्म जगह पे रखते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, अच्छे से विकास होती है और अच्छे तरीके से उनके सारे विकास होके लास्ट में क्या करेंगे, अंडे फट जाएंगे। हैच का अर्थ होता है अंडे का फटना, और फिर वहाँ से आपको बच्चे देखने को मिलेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, याद रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, तो आप अच्छे तरीके से देखिए, यही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है। तो ये पीला वाला पार्ट जिसको आप क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योक, ठीक है। ये एल्बुमिन है, ये क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन का टाइप्स है एल्बुमिन, जो वाइट कलर का होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। और ये जो ऊपर से देख रहे हैं जिसको आप लोग छोड़ा के फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं एग सेल, क्या बोलते हैं, एग सेल। जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में हम लोग पहले, कह रहे कि द एग इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, याद रखेंगे एक अंडा जो है 3 भाग से मिलके बना होता है। पहला है द सेल, आप देख सकते हैं यही है एग का सेल, सबसे ऊपर में क्या है, द सेल। फिर है द वाइट एंड द योक, याद रखेंगे ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे लिखा हुआ है आपको एल्बुमिन, इसको आप वाइट भी बोल सकते हैं और इसको येलो या योक भी बोल सकते हैं। ये येलो पार्ट होती है, अंडे की 3 पार्ट है। द सेल अकाउंट्स फॉर 10%, याद रखेंगे अंडे का जितना भी वजन होता है उसका 10% जो है कौन रखता है, एग सेल रखता है, ठीक है। और द एग वाइट मेक्स, और ये वाइट जो होता है, ये पार्ट जो होता है मोटा वाला, ये जो है 60% वेट रखता है, ठीक है, पूरे अंडे का। फिर है यॉक जो है 28%, तो यॉक जो है कितना, 28% जो है वेट रखता है पूरे अंडे का, याद रखेंगे। मैं 3 बताया, पहला यहाँ पे 60 से, पहला जो है एग सेल 10%, ठीक है, एग सेल कितना है, 10% है, इस बात को याद रखेंगे। फिर ये यॉक है 28% है, और ये एल्बुमिन कितना है, 60%, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जैसे क्या अब है, एग आर ओवल और राउंड इन शेप एंड कम इन वैरायटी ऑफ साइज, याद रखेंगे जो अंडे होते हैं वो किस शेप में होंगे, ओवल शेप में होंगे या राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेप मतलब होता है आकृति में पाए जाएंगे, एंड कम इन अ वैरायटी ऑफ साइज, याद रखेंगे विभिन्न प्रकार के साइज में भी अंडे आते हैं। आपने फील किया होगा कभी कभी, आप छोटे छोटे कभी न कभी ज़िंदगी में अंडे तो हाथ में लिए होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे या छिपकली का अंडा है या कौवा का अंडा है, सब का अंडा जो है अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में आते हैं। अ हार्ड ऑटर सेल, याद रखेंगे इनका जो ऑटर सेल होता है बहुत ही हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यही जो ऑटर सेल है, ये जो ऑटर सेल है ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये, ठीक है, हार्ड होता है ये सेल, ठीक है। आगे देखिए, एग आर ओवल इन शेप एंड कम इन द वैरायटी ऑफ साइज, यहाँ तक हो गया था। फिर है क्या कि अ हार्ड ऑटर सेल कवर द मेजॉरिटी ऑफ द एग, याद रखेंगे जो हार्ड जो होता है, ऊपर का जो कवर होता है, सेल होता है, ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है, ढकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे को ढकने का काम करता है। दिस सेफ गार्ड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड, याद रखेंगे यही वो सेफ गार्ड है जिसके अंदर जो है क्या करते हैं, जो विकास हो रहा है एम्ब्रियो का, वह जो है अंदर में पाए जाते हैं। अ वाइट थिक लिक्विड विथ अ येलो पार्ट इन द मिडल इज कंटेंट विद इन द सेल, याद रखेंगे इस सेल के अंदर क्या होगा, क्या क्या होंगे इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर पहला तो वाइट पाए जाएंगे जिसको आप एल्बुमिन बोलते थे, एक थिक लिक्विड पाए जाएंगे, एक मोटा तरल पदार्थ की तरह पाए जाते हैं, विथ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ए मिडिल, इसके बीच में क्या पाए जाएंगे, एक मिडिल में क्या पाए जाएंगे, एक येलो पार्ट पाए जाते हैं विद द सेल। द एल्बुमिन इज़ द वाइट पार्ट ऑफ एन योक, याद रखेंगे एल्बुमिन क्या होता है, उजला भाग होता है एक योक का, उजला भाग होता है। एंड द योक इज़ द येलो पार्ट, और योक जो होता है पीला पार्ट होता है। एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक, याद रखेंगे जो विकास होते रहता है जिस बच्चे के अंदर, जिस भ्रूण के अंदर, उस अंडे में, तो वो अपना जो है पोषक तत्व जो है कहाँ से लेते हैं, इसी यॉक से लेते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एल्बुमिन से नहीं लेते हैं, ओके। आगे है बर्ड्स, तो बर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑल बर्ड्स ले एग्स, याद रखेंगे जितने भी चिड़ियाँ हैं वो अंडे देते हैं। दे बिल्ड नेस्ट, ये क्या करते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, टू ले एग्स, अंडे देने के लिए, एंड रेज देयर यंग वंस, और अपने बच्चे को पालने के लिए भी क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, नेस्ट का निर्माण करते हैं, मतलब घोंसला बनाते हैं। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप इनटू द चिक, ये क्या कर रहा है कि एम्ब्रियो जो एक अंडे के अंदर होते हैं वो डेवलप कर जाएंगे चीक में, ओनली इफ़ द एग इज केप्ट
वार्म, याद रखेंगे जब अंडे को आप गर्म में रखेंगे, वार्म में रखेंगे तो ही ऐसा होगा, ठीक है। जो एम्ब्रियो होते हैं एग में वो चिक में बदलेंगे। सो द मदर बर्ड्स into on her eggs for a few days before the egg begin to hatch, याद रखेंगे। इसीलिए क्या करती है, जो मदर चिड़िया होती है वो क्या करती है, अपने अंडे पे कुछ दिन के लिए बैठ जाती है जब तक कि उनका अंडा हैच ना हो, ठीक है। आप में से किसी व्यक्ति ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताए होंगे, जिसको आम भाषा में आप लोग अंडे को सेकना भी बोलते हैं, ठीक है। आइए अब फिश के बारे में बात करते हैं। अब फिश ले एग्स, याद रखेंगे मछलियाँ भी अंडा देती है। इन वाटर कहाँ पे देती है, पानी में देती है। आउट ऑफ 1000 ऑफ एग्स, इन हज़ारों, अच्छा मछलियाँ जो है एक अंडा देती है या बहुत सारा अंडा, तो याद रखेंगे मछली जो है क्लस्टर में अंडा देती है। क्लस्टर का अर्थ होता है गुच्छा, आप देखे होंगे मार्केट में जो इतना इतना बड़ा पैकेट जैसे होता है उसके अंदर पूरे अंडा भरा होता है, जो मछली का अंडा होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1000 ऑफ एग्स, याद रखेंगे हज़ारों की संख्या में ये अंडे देते हैं। ओनली अ फ्यू हंड्रेड, उनमें से, उन हज़ारों में से कुछ 100 ऐसा अंडा होते हैं जो डेवलप इनटू टीनी बेबी फिश। कुछ 100 ही ऐसा नंबर्स होते हैं जो विकसित हो जाते हैं एक छोटे मछली बच्चा बेबी में। बिकॉज मोस्ट एग आर ईटेन अप बाय बिगर फिश, याद रखेंगे क्योंकि जो अधिकतर जो अंडा होते हैं वो बड़ी मछली के द्वारा खा लिए जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। अभी देखिए लाइफ साइकिल ऑफ हेन, हम लोग जीवन चक्र देखते हैं एक मुर्गी का, ठीक है, तो ध्यान देंगे। लाइफ साइकिल ऑफ हम हेन की बात करते हो। देखिए आपका ये अंडा है, अंडा ने क्या किया, इसके अंदर आप देख सकते हैं एम्ब्रियो, गॉड से देखेंगे तो एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, इसको भ्रूण बोलते हैं। ये एम्ब्रियो जैसे फटा, हैच किया, हैच का अर्थ होता है फटना, देख रहे हैं कि ये अंडा जो है फट चुकी है, ये देख रहे हैं एम्ब्रियो देख रहा है, ये चिक। अब ये जो हैचिंग है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये क्या बन गया, चिक। और ये चिक जब और बड़ा हुआ मतलब ये एडल्ट हो गया, ठीक है, परिपक्व है। अब ये जो एडल्ट हो गई तो अब ये फिर से क्या होगा, ये अंडा देगा, फिर अंडा से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से हैच करेगा, हैच करने के बाद चिक। दिस इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिश के बारे में हो गया। रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स का अर्थ होता है रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, तो रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं रेंगने वाले में, पहला तो सांप आ जाएंगे, कछुआ आ जाएंगे, लिजार्ड्स आ जाएंगे, क्रोकोडाइल आ जाएंगे। ये जितने जानवर से ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, ग्राउंड पे अंडा देते हैं, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पानी में देंगे। द एग गेट वार्मथ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, याद रखेंगे उस अंडे को जो गर्मी कहाँ से मिलती है, जो उष्मा होती है, उष्मा कहाँ से मिलती है, सूरज से, और उसी सूरज से जो मिला उष्मा का यूज करके यह अपने अंडे को गर्म रखती है। द एग सेल आर नॉट वेरी हार्ड, याद रखेंगे ऐसे जानवर का जो एग सेल्स होते हैं, जैसे एग सेल, वैसे हेन का जो एग सेल्स होता है आप देखे होंगे, जो मार्केट में आप लोग अंडे खाते हैं, अगर जो खाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो अंडे खाते हैं उस अंडे का ऊपर का जो एग सेल्स होता है बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन भाई ये जो स्नेक है, टर्टल है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, इनके ऊपर का जो ये एग सेल्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, बट सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन वह मुलायम होंगे और लेदरी होंगे। लेदरी क्या, जैसे आप देखोगे तो वो थोड़ा सा मसी टाइप का दिखेगा, लेदरी मतलब को थोड़ा सा वो लच करेगा। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज, याद रखेंगे अधिकतर जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं, ना ही अंडे का ख्याल रखते हैं। एंड लीव देम टू हैच, और वह फटने के लिए छोड़ देते हैं उनको खुले में ही। एंड केयर फॉर देम सेल्फ, ठीक है, और वो अपना खुद ख्याल रखते हैं। मोस्ट ऑफ द एग आर ईटेन बाय अदर एनिमल्स, याद रखेंगे अधिकतर जो अंडा होते हैं दूसरे जानवर के द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल के अंदर आप लोग देख लीजिए, फैक्ट फाइल के अंदर क्या है, फैक्ट फाइल के अंदर है ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है, वैसा एनिमल। देखो इसमें क्या लिखा है कि OVIPAROUS, ओवी मतलब ओवी में आप देखेंगे तो ओवी में ये पहला ओ आ रहा है, ठीक है, और अंडे का शेप भी क्या है, ओ टाइप का। तो ओविपेरस का अर्थ वैसा जानवर जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और वैस सच एज एम्फीबियंस, उसमें क्या कौन कौन आते हैं, एम्फीबियंस, जैसे कि मेढक के बारे में, टोड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाएंगे वहाँ पे वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जानवर, चिड़ियाँ। इंसेक्ट का अर्थ क्या होता है, कीड़े, और फिश का अर्थ होता है मछली। ये सब क्या है, ओविपेरस एनिमल्स के अंदर आएंगे, याद रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है। विविपेरस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देंगे, संतान को जन्म देंगे, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो फिश ऑफ एग में देखिए कैसा, यही है किसका, ये अंडे का मछली है, मछली का अंडा है, देख सकते हैं गौर से। और ये देखिए सांप का जो है कैसा एग है, तो आपको दिख रहा है ये सॉफ्ट और लेदरी दिख रहा है। क्या ये मुर्गी के अंडे की तरह इनका जो ऊपर का जो सेल है वो हार्ड है क्या, नहीं, ये क्या है आपको सॉफ्ट है, ठीक है। आगे देखिए एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं। एम्फीबियंस का अर्थ क्या हुआ, वैसा जानवर जो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स, एम्फीबियंस वह जानवर होते हैं जो रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। याद रखेंगे, अपने जीवन चक्र को संपूर्ण समाप्त करने के लिए एम्फीबियंस को पानी एवं लैंड दोनों की आवश्यकता होती है। पानी एवं लैंड मतलब ज़मीन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एम्फीबियंस इंक्लूड फ्रॉग, एम्फीबियंस के अंदर कौन कौन आएंगे, फ्रॉग आएंगे, फिर क्या आएंगे, टोड आएंगे, नोएट्स आएंगे, ईटीसी। याद रखेंगे यह वह जानवर है जो पानी एवं ज़मीन दोनों पे, भू और पानी दोनों पे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स बोलते हैं। फ्रॉग ले 100 ऑफ एग्स वंस इन अ सेफ प्लेस इन अ स्नेक और पॉन्ड। याद रखेंगे क्या कह रहा है, क्या कि जो मेढक होते हैं वो अपने 100 के नंबर में, ठीक है, 100 की संख्या में अपने अंडे को देते हैं। कहाँ पे, सेफ प्लेस पे, एक जो उनको लगता है कि यहाँ पे ये सेफ जगह है तो वहाँ पे वो अंडा अपना छोड़ दिया, ठीक है, एक पोखर या नदी में, ठीक है। दीज लार्ज क्लस्टर ऑफ एग आर कॉल्ड स्पॉन्स। याद रखेंगे इनके जो ये क्लस्टर का अर्थ क्या, जैसे कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर, ऐसे करके अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है। तो इनके भी मेढक के जो अंडे होंगे ना वो क्लस्टर में ही आएंगे, क्या आएंगे, क्लस्टर में। तो ये कह रहा है कि द लार्ज क्लस्टर ऑफ एग आर कॉल्ड स्पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, जो मेढक का जो अंडा होता है गुच्छा गुच्छा करके ऐसे ऐसे करके, इसको आप क्या बोल सकते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन। याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेढक के जो अंडे का जो क्लस्टर होता है इसको स्पॉन बोलते हैं। दिस स्पॉन आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स। याद रखेंगे जो स्पॉन्स होते हैं ये क्या, स्पॉन आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स, यह प्रीडेटर्स से यही स्पॉन्स जो है बचाते हैं। द एग्स हैच इनटू टीनी टेडपोल्स, जब ये अंडा हैच करेंगे तो टीनी टेडपोल्स बनेंगे पहले। दिज रिजेंबल फिश, यह आपको किसकी तरह दिखता है, किसकी तरह संबंध दिखता है आपका, इसका मछली की तरह लगता है, जिसको आम भाषा में हम लोग बेंग मछली भी बोलते हैं। एंड स्विम इन वाटर, और ये पानी में तैरने लगते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ सप्ताह के बाद अ टेडपोल बिगिंस टू डेवलप लेग्स, उस टेडपोल में धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले उनके पैर आना चालू हो जाएंगे। टेडपोल्स टेल्स गेट शॉर्टर, और इनकी पूंछ जो है छोटा होना चालू हो जाएंगे। शॉर्टर अंटिल दे डिसअपियर इंटायरली एंड टेडपोल्स ग्रो इनटू द एडल्ट फ्रॉग। याद रखेंगे छोटे होते 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 लास्ट में क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उनका पूरा जो पूंछ जो है वो विलुप्त हो जाती है, और लास्ट में टेडपोल जो है ग्रो होके एक मेडल्ट मेढक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, इसका साइकिल को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फैक्ट फाइल के अंदर आप लोग जानिए कि ऑक्टोपस जो है एक ऐसा माँ होती है जो अपने बच्चे को ध्यान में रखते रखते और खुद का प्रवाह नहीं रखती है, वो मर जाती है। आइए जानते हैं, ऑक्टोपस जो है एक टिपिकल गार्ड होती है, वो अपने बच्चे को कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने अंडे का क्या करती है, ख्याल रखती है, देखभाल करती है, ठीक है। और डोंट ईट और मूव मच, ना ज़्यादा खाती है और ना ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड देन डाई आफ्टर देयर यंग वंस हैच, और जैसे ही उस अंडे से फट के नया ऑक्टोपस निकलता है और ये ऑक्टोपस क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनकी माता जो है मर जाती है। इस बात को आप लोग याद रखें, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं जो एग है, फ्रॉग का एग है, उसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, जीवन चक्र जो एक फ्रॉग का है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। देखिए तो फैक्ट फाइल से हम लोग देख लिए ऑक्टोपस के बारे में। अब ये फ्रॉग के बारे में तो आप देख सकते हैं ये फ्रॉग का क्या है, एग है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये तो ब्लैक वाला एक स्पॉट आपको दिख रहा है अंदर में, उनके चारों तरफ से आप देख सकते हैं व्हाइट वाला जो है, इसी को हम क्लस्टर ऑफ एग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ, जिसको हम स्पाइन बोलते थे। तो ये एग्स है, इस एग को देखिए, जैसे एग्स में ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एम्ब्रियो एग हैच किया तो एम्ब्रियो बाहर हुआ, एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, टेडपोल बन रहा है। इस टेल पोल में देख सकते हैं ये टेल आपको दिख रहा है, ठीक है।
इस टेल क्या होगा, धीरे धीरे कई वीक्स के बाद, 1-2 वीक्स के बाद क्या होगा, इसका पूंछ जो है कट जाएगा। तो याद रखेंगे सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले आप देख सकते हैं लेग्स आ रहा है टेडपोल में। टेडपोल में क्या आता है, 4 लेग्स पाए जाते हैं, देख सकते हैं गौर से देखिए तो 1 2 3 4 लेग्स है टेडपोल के अंदर। और यही टेडपोल जो है एडल्ट होके एक फ्रॉग का निर्माण करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इसको एक बार से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और देखिए फ्रॉग स्पॉन्ज देखिए गौर से, ये देख रहे हैं आप, ये जो है, ये जो नीचे में ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्रॉग का स्पॉन्स है, मतलब क्लस्टर ऑफ न्यू एग्स है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इंसेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़ा, ठीक है। क्या होता है, कीड़ा। क्या होता है भाई, कीड़ा। इंसेक्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इंसेक्ट होती क्या है। कीड़ा बोलते हैं इंसेक्ट को आम भाषा में, ठीक है। तो ऑल इंसेक्ट डेवलप इनटू, इंसेक्ट कीड़ा होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो इंसेक्ट के बारे में जानते हैं। सम इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट लाइक जैसे ग्रास होपर है, ठीक है, जैसे क्या है आपका ग्रास होपर है, और क्या है, कॉकरोच है। पास थ्रू 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, वो अपने जीवन में 3 स्टेज से गुजरते हैं। जैसे क्या मनुष्य का भी अपना अपना स्टेज है, पहले कोई बच्चा जन्मता है तो न्यू बॉर्न बेबी जिसको बोलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं वो, तो फिर क्या होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर उनका बुढ़ापा आता है। ये स्टेज होती है लाइफ की। वैसे ही इंसेक्ट भी, जैसे कि ग्रास होपर है, कॉकरोच है, ये 3 स्टेज से अपनी ज़िंदगी में गुजरते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, थ्रू का अर्थ होता है के माध्यम से, 3 स्टेज के माध्यम से गुजरते हैं। इन दिस इंसेक्ट द बेबी विच कम आउट ऑफ एन एग डिफर वेरी लिटल फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। याद रखेंगे, जो बेबी अंडे से बाहर होते हैं उसमें थोड़ा ही अंतर होता है एक एडल्ट इंसेक्ट से, एक एडल्ट इंसेक्ट में और एक बेबी में। जैसे कि मनुष्य में क्या है, एक बेबी में और एक एडल्ट में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है आपको। उनके स्किन में, उनके हाथ पैरों में बदलाव आते हैं, लंबाई में बदलाव आते हैं, लेकिन ऐसा इंसेक्ट में नहीं है। जैसे अंडे से बाहर होते हैं उसमें और वो जो एडल्ट इंसेक्ट होता है उसमें बहुत ही कम अंतर होते हैं। इट इज़ कॉल्ड लिम्फ। इसको क्या, सॉरी निम्फ, इसको क्या बोलते हैं आप, निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्फ, ठीक है। द निम्फ शेड इन इट्स स्किन। याद रखेंगे, ये जो निम्फ्स हैं इनके स्किन जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, इनका त्वचा जो है हट जाएंगे। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट शेड द स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से क्या होते हैं, इंसेक्ट का जो है त्वचा हट जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज मोल्टिंग, तो मोल्टिंग आप लिख सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है, उनका स्किन जो है हट जाता है, नए स्किन जो है हट जाते हैं, सॉरी पुराने स्किन जो है हट जाते हैं और नए स्किन आते हैं। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स नीफ बिकम्स एन एडल्ट। याद रखेंगे, जैसे ही इनका मोल्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और सेवरल टाइम्स होता है मतलब बार बार ये मोल्टिंग चलती रहती है इनकी, उसके बाद एक निम्फ जो है एडल्ट बनती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इनका स्किन ख़त्म हुआ और यह जो है एडल्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका मोल्टिंग जो है चलती रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, बार बार चलता है और उसके बाद ही वह एडल्ट बनता है। देखिए नीचे में कुछ दिखाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर की मैं बात करता हूँ, तो ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर में टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं देख रहा हूँ 42 मिनट 51 सेकेंड पे चल रही है, बट डोंट वरी, चैप्टर पूरा क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब है कि लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर की लाइफ साइकिल को देखिए। इस कीड़ा को तो आप लोग देखे होंगे, हाँ, बचपन में, ठीक है। तो ये एडल्ट फॉर्म में है, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले कि एग की बात करते हैं। एग देखिए, तो एग से देखिए कहाँ से बना है, निम्फ बना है, और ये निम्फ का बार बार क्या होगा, इनका सबसे पहले क्या होगा, मोल्टिंग होगा। मोल्टिंग मतलब इनका स्किन जो है शेड के होंगे, झड़ेंगे, और जैसे शेड हो जाएंगे उसके बाद ही जो है एडल्ट में ये रूपांतरण होंगे। तो ये 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज से इनको गुजरना होता है इंसेक्ट को। अब इधर देखिए, तो इधर एक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। आप देखिए बटरफ्लाई की ये जो है एग है, यहाँ से क्या है, कैटरपिलर है, ठीक है, और कैटरपिलर से फिर पुपा, और पुपा से फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से एग, अंडा बना, अंडा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से देखिए पुपा। ये तो और क्रिटिकल स्टेज है, इनका तो 4 क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। शेड का अर्थ क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग यू डू नॉट नीड और वांट। कह रहा है क्या, किसी भी चीज़ को छोड़ देना जिसे आप नहीं चाहते हो, जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, उसे को क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अदर इंसेक्ट, जैसे दूसरे जो कीड़े होते हैं, जैसे कि आप बात करो कि इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, जो मक्खी बोलते हैं आप, मॉस्किटोज मच्छर, एंड बटरफ्लाई पास थ्रू 4 स्टेज। याद रखेंगे ये 4 स्टेज से गुजरते हैं इन देयर लाइफ साइकिल, अपने पूरे जीवन चक्र में। पहला है एग,
दूसरा है लार्वा, तीसरा है पूपा और चौथा है एडल्ट। ये 4 स्टेज किसके अंदर पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे मॉस्किटो, हॉर्स फ्लाइज, बटरफ्लाइज। हॉर्स फ्लाई आपको दिन में दिखने को मिलते हैं, चावल वावल में मक्खी लगते हुए। मॉस्किटो आपको दिन रात दोनों मिलते हैं काटने वाले। बटरफ्लाई, तितली, ये सब जो है 4 स्टेज से गुजरते हैं, ठीक है। LP पहला क्या है? ईला, पीपा, सॉरी, एग, लार्वा, पूपा और एडल्ट, ये 4 स्टेज होता है। हेयर द यंग वंस विच हैच आउट ऑफ एग लुक क्वाइट डिफर फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। याद रखेंगे यहाँ जो है यंग वंस जो होंगे, संतान जो होंगे इन कीड़ों का, वो जैसे ही अंडे से हैच आउट होते हैं, निकलते बाहर, लुक क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा ही भिन्न होंगे अपने एडल्ट इंसेक्ट से। मनुष्य की तरह नहीं होगा कि बच्चे कुछ और दिखता था, एडल्ट में कुछ और दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिनका उनका बच्चा जो है जैसे दिख रहा था उससे थोड़ा ही डिफर वो इनका जो एडल्ट फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे इन कीड़ों में। इट इज़ कॉल्ड लार्वा एंड इज वर्म लाइक, या इसको क्या बोलते हैं आप? लार्वा कहलाता है, ठीक है। कॉल्ड लार्वा बोलते हैं आप इसको, जो एक वर्म के समान होता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। याद रखेंगे घर की जो मक्खी होती है उनका लार्वा क्या कहलाते हैं? मैगोट कहलाते हैं। और वाइल्ड डेट ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। और बटरफ्लाई के जो लार्वा है वो क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली। याद रखेंगे लार्वा जो होते हैं बहुत ही, तभी तो आपने कई एडवर्टाइजमेंट में, टीवी पे, न्यूज़ पे आपने सुने होंगे, मच्छर की लार्वा को सबसे पहले ख़त्म करें, पानी घर के अगल बगल में जमने ना दें। तो यही वो लार्वा है जिससे क्या होती है, उनके नंबर्स काफ़ी बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, लार्वा को ही ख़त्म कर देंगे तो उनके नंबर कहाँ से बढ़ेंगे? तो द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली। ये लार्वा जो है बहुत तेज़ी से खाते पीते हैं और बढ़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट स्टॉप फीडिंग, या खाना बंद कर देते हैं। एंड कवर इट सेल्फ इन अ कुकून। याद रखेंगे कुकून एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किनको? इस लार्वा को। कुछ दिन के बाद खाना जैसे ही बंद करेंगे तो वो कुकून के अंदर आ जाएंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड पूपा। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पूपा बोलते हैं। फाइनली द पूपा ब्रस्ट आउट ऑफ द कुकून। ये फाइनली क्या होगा, ये पूपा जो है फट के बाहर निकल जाएंगे कुकून से, और एडल्ट इंसेक्ट कम आउट। और बड़ी एडल्ट जो होती है, जो कीड़े होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? कम आउट, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सर्कल एनिमल्स दैट गिव बर्थ देयर यंग वंस डायरेक्टली। उन जानवरों को आपको सर्कल बनाना है। सर्कल का अर्थ होता है घेरा लगाना। ऐसे करके जो घेरा लगाते हैं ना उसी को बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल करना है उन जानवर को जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रहा है, संतान को जन्म दे रहा है। तो इसमें पहले तो इसको लगा लो, फिर भाई इसको लगा लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर रहता कि एग कौन कौन देता है तो आपका सर्कल कहाँ जाता? इस पे जाता और इस पे जाता, ठीक है। अगर ये रहता कि बताइए कि एम्फीबियंस कौन है तो ये जाता। सबसे बड़ा जानवर इस पृथ्वी पे कौन है तो अगर ये जाता। मैमल्स कौन है तो ये जाता और ये जाता, दोनों जाता, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला है, ठीक है। हाँ, तो इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले हम लोग पूपा स्टेज को थोड़ा सा देख लेता हूँ, जो पूपा स्टेज के बारे में अभी बताया था, ठीक है। अभी देखिए ये एक से बना है क्या? पूपा। आप पूपा पे आप गौर से देखेंगे, ध्यान देंगे गौर से इस पूपा पे, तो देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ जो है पार्ट आके अटका हुआ। तो जब भी लार्वा के ऊपर कुछ जो है, लार्वा जब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो ये देखिए एग है, ये एग से बनेंगे, ये लार्वा है। इससे आगे बढ़ेंगे तो लार्वा को अच्छे से फीडिंग मिलेगा तो क्या बन जाएंगे ये? इसके ऊपर से कुकून्स आ जाएंगे। कुकून चारों तरफ से इनको घेर लेंगे, ठीक है। और यही कुकून जब फटते हैं, ब्रेस्ट फटने के बाद ये पूपा बनते हैं, और पूपा से फिर जो है आगे चल के ये एडल्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इस बात को कैटरपिलर किसके? मधुमक्खी के जो होंगे, क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई को, उसको बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है। और हाउस फ्लाई जो होते हैं उनका क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई होते हैं उसके मैगोट बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए टाइम टू आंसर में पहला कि डॉट डॉट इन इज़ द वाइट पार्ट ऑफ एन एग। याद रखेंगे, कह रहा है कि खाली स्थान भाग है जो उजला भाग होता है एग का, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन, ठीक है। यह एक प्रोटीन होती है जो कि अंडे में पाए जाते हैं। फ्रॉग ले देयर एग इन लार्ज क्लस्टर नॉन एज, ठीक है। अंडे देते हैं मेढक जो है बहुत बड़े क्लस्टर के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैं बताया था क्या बोलते हैं उसको, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
वेरी इजी। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, अभी बताया था, इसको भी कमेंट सेक्शन में डालना है। द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट सेट देयर स्किन इज कॉल्ड, यही बताए थे, इनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर है इन एग द डॉटर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक अंडा में जो विकसित होते रहता है, एक भ्रूण का जो विकास होते रहता है वो कैसे होता है, उनको भोजन कौन देता है, तो इनको भी बताए थे। इनको भी आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना, और आपको मज़ा आया कि नहीं आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस एक काम कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी एक जुनून आती है कि मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, साइंटिफिक टर्म जो है रिप्रोडक्शंस, इसको आप लोग जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ ऑन काइंड। ठीक है, अपने वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, अपने तरह ही होना चाहिए। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का क्या बोलते हैं, एन अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अनबॉर्न का क्या होता है, जो जन्म नहीं लिया है। बिफोर कमिंग आउट, जो बाहर आने से पहले, ऑफ इट्स एग और मदर, अपनी माता में या अंडा में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। निम्फ की बात करते हैं, द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट का संतान, एक कीड़े का संतान, डैट लुक सिमिलर टू एन एडल्ट, जो क्या दिखते हैं आपको, एक बड़े कीड़े की तरह ही दिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, निम्फ। मोल्टिंग मतलब क्या होता है, स्किन का झरना, स्किन का झरना। शेडलिंग ऑफ ओल्ड स्किन, पुराने जो उनके त्वचा होते हैं वो झड़ जाते हैं। सेल इटिसी बाय अन एनिमल्स। ठीक है, लार्वा द यंग वंस डैट इज डिफर फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट, लार्वा क्या होता है, डिफर होता है, भिन्न होता है, भिन्न होता है किससे, अपने एडल्ट इंसेक्ट से। तो यही पॉइंट थी, और ये चैप्टर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लोज, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू वीडियो लेके आऊँगा। और अभी क्या, हमेशा आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप उसके बाद देखिए, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वीडियो सर के चैनल पे ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नहीं, हर एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, और मैं फिर लेके आऊँगा 1 मिनट वाले शॉर्ट्स भी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चांद लगा देंगे, सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एकदम जाओ और मेरे शॉर्ट्स देखो, और फिर अपना एग्ज़ाम पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मैं लेके आऊँगा एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहला मेरा टॉपिक यही रहेगा। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, ताकि वो जुड़े और मन से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।